हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में समझा था। आज उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, who are referred to as exceptional children। तो आपका सही आंसर है children who deviated significantly from the average। क्योंकि exceptional children वो होते हैं जो एवरेज से सिग्निफिकेंटली अलग होते हैं, चाहे वो गिफ्टेड हो या डिसेबल। इसलिए सिर्फ वीक या सिर्फ गिफ्टेड नहीं, दोनों एक्सेप्शनल होते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो आपका सही आंसर है एवरेज लर्नर्स। देखो, एवरेज लर्नर्स नॉर्मल रेंज में आते हैं, इसलिए उन्हें एक्सेप्शनल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू है आपका, द टर्म स्पेशल नीड्स रेफर टू। तो आपका सही आंसर है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बियॉन्ड नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। देखो, स्पेशल नीड्स का मतलब क्या है? नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग से एक्स्ट्रा एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत, जो किसको होती है? एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस को, उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। फोर्थ एमसीक्यू है, गिफ्टेड चिल्ड्रन जनरली हैव। देखो, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उनका आईक्यू लेवल अबव 130 होता है। ठीक है, गिफ्टेड की बात करें, क्योंकि हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की नहीं, गिफ्टेड की बात करें। गिफ्टेड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में गिफ्टेड और डिसेबल दोनों आते हैं। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल अबव 130 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस। तो हमारा बीनेट कामेट टेस्ट, इंडिया में इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए बीनेट कामेट टेस्ट वाइडली यूज होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर है कि कौन सा टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है? बीनेट कामेट टेस्ट। इसके बाद हमारा 6 एमसीक्यू है, चिल्ड्रन विथ आईक्यू बिटवीन 70 to 85 आर क्लासिफाइड एज। तो आपका सही आंसर होगा बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस। क्योंकि जिन बच्चों का आईक्यू 70 से 85 होता है, उनको हम स्लो लर्नर्स या बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो आपका सही आंसर है डिफीट इन एडेप्टिव बिहेवियर। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? थिंकिंग एबिलिटी के साथ साथ एडेप्टिव बिहेवियर जैसे डेली लाइफ स्किल्स। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इज द करेक्ट टर्म यूज्ड नाउ इंस्टेड ऑफ मेंटली रिटार्ड। तो आपका सही आंसर होगा इंटेलेक्चुअली चैलेंज। पहले से क्या यूज करते थे? मेंटली रिटार्ड। पर आज कौन सा टर्म यूज हो रहा है? इंटेलेक्चुअली चैलेंज। क्योंकि ये टर्म क्या है? रिस्पेक्टफुल है और एक्सेप्टेबल माना जाता है। और एग्जाम पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अब मेंटली रिटार्ड की जगह पे कौन सा टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ए चाइल्ड विद डिफिकल्टी इन रीडिंग इज लाइकली टू हैव। तो आपका सही आंसर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? रीडिंग
प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसकैल्किया इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन। देखो इस वर्ड में क्या है, कैल्किया। तो कैल्किया मीन्स मैथ्स। जिन बच्चों को मैथ्स प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, डिसकैल्किया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिज्म इज प्राइमरली ए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। देखो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। क्या है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को अफेक्ट करता है। तो ऑटिज्म में क्या होता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इज। आपका सही आंसर क्या है, डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है। तो ये इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। चिल्ड्रन विथ ADHD सो। तो आपका सही आंसर है हाइपर एक्टिविटी एंड इन अटेंशन। क्योंकि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इन अटेंशन मतलब बच्चा फोकस नहीं कर पाता, अटेंटिव नहीं हो पाता, और हाइपर एक्टिविटी होती है, जो उसकी एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ADHD का फुल फॉर्म क्या बताया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इन बच्चे क्या शो करते हैं, हाइपर एक्टिविटी और इन अटेंशन। नेक्स्ट MCQ है विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स। तो आपका सही आंसर है बोथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों आते हैं। जो मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं और जिनका जो देखने की क्षमता बहुत कम होती है, वो दोनों ही विजुअल इम्पेयरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन इज। तो आपका सही आंसर है ब्रेल। देखो ब्रेल चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक ब्रेल सिस्टम यूज होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी एजुकेशन लेती हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, डॉट डॉट करके हमारे जैसे ए लिखा होता है, उनके डॉट करके इस तरीके से ब्रेल सिस्टम होता है, जिससे वो क्या होता है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि क्या लिखा है। तो मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन इज ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन प्राइमरीली फेस डिफिकल्टी इन। तो आपका सही आंसर है कम्युनिकेशन। देखो हेयरिंग प्रॉब्लम होने से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट होती है हमारे हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन की, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट MCQ है साइन लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड बाय। तो आपका सही आंसर है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। साइन लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए ही होती है, ब्लाइंड के लिए नहीं। क्योंकि उन्हें क्या होता है, जब साइन से समझाते हैं, क्योंकि जो ब्लाइंड है उनके ऐसा तो नहीं है कि वो सुन भी नहीं सकते हैं। तो ब्लाइंड सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं, और जो हियरिंग है वो सुन नहीं पा रहे हैं इम्पेयर बच्चे। तो साइन लैंग्वेज मेनली हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच इम्पेयरमेंट अफेक्ट। तो आपका सही आंसर है लैंग्वेज एक्सप्रेशन। क्योंकि स्पीच इम्पेयरमेंट का मतलब है लैंग्वेज एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होना। स्पीच मतलब बोलना, तो जब वो लैंग्वेज एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो ये जो स्पीच इम्पेयरमेंट है वो किसको अफेक्ट करती है, लैंग्वेज एक्सप्रेशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट रिलेट्स टू। तो सही आंसर है फिजिकल मूवमेंट। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट बोन्स, मसल्स और मूवमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल डिस्टर्बेंस इन चिल्ड्रन ऑफन रिजल्ट्स इन। तो आपका सही आंसर है पुअर सोशल रिलेशनशिप। इमोशनल प्रॉब्लम से सोशल रिलेशनशिप और बिहेवियर डिस्टर्ब होता है। तो जो बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं उनका सोशल रिलेशनशिप उतना ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच प्रमोट्स एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन विथ नॉर्मल पेयर्स। तो आपका सही आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है स्पेशल और नॉर्मल चिल्ड्रन को एक साथ पढ़ाना। नेक्स्ट एमसीक्यू है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड होता है इक्वलिटी पे। इंक्लूजन का बेस होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सालमन का स्टेटमेंट 1994 प्रमोट्स। तो आपका सही आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो ये स्टेटमेंट ग्लोबली इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच प्रोफेशनल सपोर्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस इन स्कूल। तो आपका सही आंसर क्या है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर सब मिलकर सपोर्ट करते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को। तो आपका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम आईईपी मींस क्या होता है। तो इसका मीन्स होता है पर्सनलाइज लर्निंग प्लान। आईईपी का मतलब है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम जो हर चिल्ड्रन की नीड के अकॉर्डिंग होता है। तो क्या है इसका मतलब पर्सनलाइज लर्निंग प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लो लर्नर्स जनरली हैव आईक्यू बिटवीन। तो कितना होता है हमारा जो स्लो लर्नर होते हैं उनका आईक्यू 70 to 85। नेक्स्ट एमसीक्यू है गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफन सो। तो हमारा सही आंसर है क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। गिफ्टेड चिल्ड्रन में हाई क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपका सही आंसर है नॉर्मल इंटेलिजेंस। लर्निंग डिसेबिलिटी में इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, प्रॉब्लम सिर्फ एकेडमिक स्किल्स में होती है। लर्निंग मतलब सीखने में। तो हम क्या कह रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है नॉर्मल इंटेलिजेंस, क्योंकि उनको सिर्फ एकेडमिक स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेमेडियल टीचिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। तो आपका सही आंसर है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। रेमेडियल टीचिंग का एम होता है लर्निंग गैप्स को फिल करना। तो आपका सही आंसर है बी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ट्वाइस एक्सेप्शनल रेफर टू चिल्ड्रन हु आर। तो आपका सही आंसर है गिफ्टेड एंड डिसेबल्ड। ट्वाइस एक्सेप्शनल का मतलब है गिफ्टेड भी और डिसेबल भी। ठीक है, मतलब वो बच्चा डिसेबल्ड भी होगा और गिफ्टेड भी होगा। तो हम इनके लिए कौन सा टर्म यूज होता है ट्वाइस एक्सेप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली
identification of exceptional children is important to, तो आपका सही आंसर है प्रोवाइड टाइमली इंटरवेंशन, क्योंकि उनको टाइम से अगर आइडेंटिफाई कर लिया उनकी प्रॉब्लम को, तो हम क्या है उनको जो एड है, जो हेल्प है, वो अर्ली एज में ही उनको मिल जाएगी, तो उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड टाइमली इंटरवेंशन। Next question is, which law in India supports education of children with disability? तो आपका सही आंसर है RPWD एक्ट 2016। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। क्या है RPWD का मतलब? राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे इंडिया में जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए कौन सा लॉ बनाया गया है? तो उनके लिए RPWD एक्ट बनाया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। कब बना है? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? टू और मोर डिसेबिलिटी। जब क्या है कि बच्चे को एक नहीं, दो से ज्यादा डिसेबिलिटी हो, मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा डिसेबिलिटी हो, तो हम क्या कहते हैं? वो बच्चा क्या है? मल्टीपल डिसेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूजफुल फॉर टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो हम क्या है? विजुअल एड्स। एड्स मतलब हेल्प, तो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए विजुअल लर्निंग बेस्ट होती है, क्योंकि वो देख के उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड एजुकेशन एम टू नर्चर हाई पोटेंशियल। ठीक है, गिफ्टेड एजुकेशन का गोल है हाई पोटेंशियल को डेवलप करना, क्योंकि अगर वो बच्चा बहुत इजीली हर चीज समझ जा रहा है, उसकी क्रिएटिव लेवल हाई है, तो उसकी पोटेंशियल हाई है, तो हमको उसी की तरीके से उसको नर्चर करना है, उसको बड़ा करना है। तो गिफ्टेड एजुकेशन एम्स टू नर्चर हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड अनेबल टू राइट प्रॉपरली मे हैव। अगर कोई बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम होती है? डिसग्रेफिया। ठीक है, तो जिन बच्चों में डिस्ग्रेफिया की प्रॉब्लम होती है, उनमें राइटिंग डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेप्टिव बिहेवियर रेफर्स टू। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोशल एंड डेली लिविंग स्किल्स, क्योंकि एडेप्टिव बिहेवियर में डेली लाइफ और सोशल स्किल्स दोनों आते हैं। तो एडेप्टिव बिहेवियर क्या बताता है? सोशल एंड डेली लिविंग स्किल्स के बारे में बताता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज। तो आपका सही आंसर है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। स्पेशल एजुकेशन का फोकस होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल मतलब हर एक के डेवलपमेंट को ध्यान में रखना। तो स्पेशल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद सेरेब्रल palsy mainly face। Yes, cerebral palsy mainly affect motor impairment। ठीक है, सॉरी, मोटर इम्पेयरमेंट। तो जो सेरेब्रल palsy में मूवमेंट और मसल कंट्रोल अफेक्ट होता है, तो जो बच्चों का मोटर स्किल्स है वो अफेक्टेड होता है सेरेब्रल palsy में। तो आपका सही आंसर है सी, मोटर इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसेबिलिटी अफेक्ट सोशल कम्युनिकेशन। तो आपका सही आंसर है ऑटिज्म। जो बच्चे ऑटिज्म होते हैं उनको सोशल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिहेवियरल डिसऑर्डर।
तो आपका क्या आंसर होगा? ADHD। नेक्स्ट क्वेश्चन है assistive devices for blind children include स्क्रीन रीडर्स। ठीक है, जो बच्चे क्या हैं ब्लाइंड होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो कानों से सुन सकते हैं, तो उनके लिए क्या डिवाइस यूज होता है? स्क्रीन रीडर्स। ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय, तो लुइस ब्रेल ने ये इन्वेंट किया था, इसीलिए इनका इस जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। तो आपका सही आंसर है इक्वल पार्टिसिपेशन। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम? इक्वल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चाइल्ड नीड्स एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गिफ्टेड चाइल्ड। किनको जो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स है उनमें कौन बच्चों को जरूरत होती है? जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एकेडमिक स्किल्स को अफेक्ट करती है, तो आपका सही आंसर है बी, एकेडमिक स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड बाय। तो हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम होती है उसका सही आपका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फैमिली स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स, स्कूल एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर हमारे इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशनल डायग्नोसिस लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे क्या कर सकते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी को डायग्नोस कर सकते हैं, तो आपका सही आंसर है बी, साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन फोकसेस ऑन। तो आपका सही आंसर क्या है? बी, स्ट्रेंथ एंड नीड्स। स्पेशल एजुकेशन किस पे फोकस करती है? बच्चे की स्ट्रेंथ और उसको किस चीज की नीड है, तो उस पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मीन्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, प्रोवाइडिंग नॉर्मल लिविंग कंडीशन। नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मल करना, तो कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मीन्स प्रोवाइडिंग नॉर्मल लिविंग कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चाइल्ड नीड्स एन IEP मोस्ट। तो जो हमारे एक्सेप्शनल चाइल्ड होता है, जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, उनको IEP की जरूरत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन चैलेंज फेस्ड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन स्कूल इज। तो आपका सही आंसर है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उनका मेन चैलेंज क्या होता है? कि वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, स्कूल में, तो ये उनका क्या है? मेन चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्टेडनेस में अपेयर इन। तो आपका सही क्या आंसर है? मल्टीपल डोमेन, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो एकेडमिक में भी अच्छे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, आर्ट्स में भी, तो वो हर फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या है? मल्टीपल डोमेन में, क्योंकि हमारे ऑप्शन क्या है? एकेडमिक ओनली, स्पोर्ट्स ओनली, आर्ट्स ओनली, पर जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो मल्टीपल डोमेन में अच्छे हो सकते हैं, तो हमारा सही आंसर है डी, मल्टीपल डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव क्लासरूम रिक्वायर्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या रिक्वायर करता है? कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हो वो हो फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो, कि हम हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें उन्हें
लर्निंग कराने के लिए, तो हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचिंग स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन शुड बी व्यूड एज। जो हमारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन उन्हें हमें कैसे देखना चाहिए? एसेट टू सोसाइटी। देखो सही गाइडेंस मिलेगी तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन सोसाइटी के लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं। एसेट मीन उनको हम अपनी संपदा की, मतलब वो हमारी काम की चीज है, तो उनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को ये नहीं कि किसी काम के नहीं है, हम उन्हें सोसाइटी की काम की चीज मानेंगे, सोसाइटी के लिए स्ट्रेंथ मानेंगे। तो अगर वो भी क्या है, सोसाइटी के लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं अगर उनको सही गाइडेंस मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।